हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जो कि हमारी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक अच्छे टीचर होने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी क्वालिटीज़। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ही मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा। A good teacher typically possesses a combination of qualities that help them create an effective and supportive learning environment. एक गुड टीचर के क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़ होती हैं जिनमें क्या करता है, वो क्रिएट करता है इफेक्टिव टीचिंग को, एक इफेक्टिव इन्वायरमेंट को और सपोर्टिव इन्वायरमेंट को, जिससे कि बच्चा जो है वो फ्रेंडली तरीके से चीज़ों को और एक्टिवली तरीके से चीज़ों को समझ सके। सम ऑफ द की क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। कौन कौन सी की क्वालिटीज़ हैं गुड टीचर की। सबसे पहले हमारा की क्वालिटी है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग अबाउट स्टूडेंट्स फीलिंग्स, नीड्स एंड पर्सपेक्टिव। एक अच्छा टीचर वही होता है जो स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को समझ सके, उसकी नीड्स को समझ सके और उनके क्या पर्सपेक्टिव हैं उनको समझ सके, उनके जो नीड्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट है उनको अच्छे से समझ सके और उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को करे, ना कि उनके विपरीत। सेकेंड हमारा पॉइंट है पेशेंस, टेकिंग द टाइम टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट एंड बीइंग काम व्हेन स्टूडेंट स्ट्रगल। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि अच्छे टीचर के पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हुए जा रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, जो बच्चे पूछ रहे हो उनके ऊपर चिल्ला रहे हो। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप एक अच्छे टीचर हो, अगर आप फ्यूचर में भी टीचर बनने वाले हो, तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझाओगे तो बच्चों को एकदम से तो आ नहीं जाएगा, बच्चे उस पर मिस्टेक्स करेंगे, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, बच्चे बार बार पूछेंगे। तो आपको पेशेंस के साथ में उनको समझाना है, उनको रिप्लाई करना है। थर्ड हमारा पॉइंट आ जाता है effective communication, clearly conveying ideas, listening actively and providing constructive feedback। अगर आप एक टीचर हो तो आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों के साथ आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाओ और उनको अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को समझा पाओ, उनसे आइडियाज़ को कन्वे कर पाओ, उनको अच्छे से सुन सको और उनके साथ एक्टिवली परफॉर्म कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है और जो भी वो पूछे उसका क्लियर और इफेक्टिव मैनर में आप उनको फीडबैक प्रोवाइड करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है एक अच्छे टीचर के लिए। नेक्स्ट हमारी क्वालिटी आ जाती है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज, हैविंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटेरियल एंड बीइंग एबल टू ब्रेक इट डाउन फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप बच्चों को अच्छी तरीके से समझा पाओ। क्योंकि एक अच्छा टीचर है, अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है सब्जेक्ट की, तो वो उस सब्जेक्ट से प्यार करवा देता है। बच्चे कई बार मैथ सब्जेक्ट से डर जाते हैं, लेकिन अगर मैथ्स का टीचर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही समझदार है, पेशेंस के साथ समझाने वाला है, तो वही मैथ्स का टीचर जो है मैथ्स से बच्चों को प्यार करवा देता है और बच्चे आसानी तरीके से मैथ्स के सम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि जो टीचर हैं वो एक्सपर्ट होने चाहिए अपने सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी साइंस या मैथ्स के टीचर हो, सब्जेक्ट टीचर हो, तो आपको अगर उसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो अगर बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करेगा तो आप दे ही नहीं पाओगे उसका जवाब। तो ये हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको बहुत ही डीप नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि आप बच्चों को उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करवा सको और एक्टिव तरीके से वो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ले सके। फिफ्थ हमारा पॉइंट है क्रिएटिविटी, फाइंडिंग इनोवेटिव वेज टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एंड एंगेज स्टूडेंट। हमारा फिफ्थ क्वालिटी ये है क्रिएटिव। एक अच्छा टीचर क्या होता है, उसके पास बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए, जिससे कि वो नए नए तरीके ढूंढे कि हम किस तरीके से बच्चों को और समझा सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चों को और ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं, किस तरीके से हम बच्चों को जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिव आइडियाज़ उसके मन में आने चाहिए। सिक्स हमारा है फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, एबिलिटीज़ एंड क्लासरूम सिचुएशन। एक टीचर को एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, जिससे कि वो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को अडेप्ट कर पाए। जो जितनी भी हमारी क्लासरूम सिचुएशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत ख़राब है या बहुत अच्छा है या डिसेबल है, तो कहीं ना कहीं वो सारी सिचुएशन को वो अडेप्ट कर पाए। या क्लासरूम की सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है या थोड़ा सा इन्वायरमेंट वहाँ का नहीं अच्छा है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों को अडेप्ट कर पाए और उसको और सुधारने की कोशिश करे। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूर से होनी चाहिए। सेवेंथ हमारा पॉइंट है हाई एक्सपेक्टेशंस, बिलीविंग इन स्टूडेंट पोटेंशियल एंड इनकरेजिंग देम टू रीच देयर बेस्ट। यहाँ पे क्या होता है कि टीचर जो है एक हाई एक्सपेक्टेशन को लेकर चलना चाहिए, जिससे कि वो बच्चों को इनकरेज कर सके, हाँ आप अच्छे मार्क्स लाओगे, आप ही कर पाओगे, आपसे ही होगा। ये नहीं होना चाहिए कि आप बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हो, उनसे कह रहे हो कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग तो पता नहीं कहाँ रहता है। ऐसे शब्द हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने हैं जिससे कि बच्चा डिमोटिवेट हो जाए। उन्हें पॉजिटिव फीडबैक देना है और उनको ये बार बार मोटिवेट और इंकरेज करते रहना है, जिससे कि वो अच्छा रिजल्ट दे सके। एट्थ है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजिंग क्लासरूम टाइम रिसोर्सेज एंड मटेरियल एफिशिएंटली। यहाँ पे क्वालिटी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि एक अच्छा टीचर वही होता है जो चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता है, टाइम को किस तरीके से वो मैनेज कर पाता है, रिसोर्सेज जो आपके पास प्रोवाइड करवाई जा रही है उनको अच्छी तरीके से यूज़ कर सके, और जो आपके मटीरियल्स अवेलेबल हैं क्लासरूम में या स्कूल्स में उनको अच्छी तरीके से यूज़ कर सके। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है एक अच्छे टीचर की।
नाइन्थ हमारी क्वालिटी आ जाती है सेंस ऑफ ह्यूमर। एक अच्छे टीचर के पास में अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना ज़रूरी है, जिससे कि यूजिंग ह्यूमर टू बिल्ड रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट होगा, रिलीव टेंशन एंड मेक लर्निंग एंजॉयबल। वो लर्निंग को बहुत ज़्यादा एंजॉयबल तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर पाएँ और जो रिपोर्ट है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर सके और बच्चों के जो पास जो टेंशन होती है, जो फियर होती है, उसको भी अच्छे से वो हैंडल कर सके। 10th हमारा पॉइंट है कॉन्टिन्यूस लर्निंग, स्टेइंग अपडेटेड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजीज एंड कंटेंट टू इम्प्रूव टीचिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो टीचर होता है अगर वो अप टू डेट नहीं है, सोसाइटी के नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, तो वो अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव मैनर में नहीं चला सकते हैं। अगर यहीं पे जो एक टीचर है अप टू डेट है, तो उसको पता है कि किस तरीके से कौन सा ट्रेंड हमारी सोसाइटी में चल रहा है, तो उस हिसाब से वो अपनी जो टीचिंग एड है वैसे ही ऑर्गेनाइज करेंगे, वैसे ही बनाएंगे, जिससे कि बच्चा जो है अच्छी तरीके से एक्टिवली जो है वो इंगेज हो सके। तो एक अच्छा टीचर वही होता है जो उसको पता हो कि हम किस तरीके से अच्छी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, किस अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इफेक्टिव तरीके से टीचिंग हो सके। 11th हमारा पॉइंट आ जाता है फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट। एक अच्छा टीचर वही होता है जो बायस्ड ना हो। ये ना हो कि वो जो टॉपर बच्चा है उसी की हर बार तारीफ करे या उसी का सपोर्ट करे, और जो कह सकते हैं जो पढ़ने में नहीं अच्छे तो उनको मारे डांटे और उनको अच्छी तरीके से ना पढ़ाए। तो ये हमें नहीं करना है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक अच्छा टीचर ये बिल्कुल भी नहीं करता है। वो फेयर रहता है और बच्चों की रिस्पेक्ट करता है, वो सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करता है विद काइंडनेस के साथ में, बिल्कुल भी बायसनेस नहीं करता है। 12th हमारा पॉइंट है इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने बच्चों को डीमोटिवेट ना करे, हमेशा उन्हें मोटिवेट करे, हमेशा उन्हें इंकरेज करे और एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे बच्चों को, जिससे कि वो एक्टिवली तरीके से और मोटिवेशन के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। दीज क्वालिटीज़ good teachers build strong relationships, motivate students and creative, productive and inclusive learning environment। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाती हैं स्टूडेंट्स के साथ में, जिससे कि वो मोटिवेट हो पाते हैं और एक प्रोडक्टिव और इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है क्रिएट हो पाता है। आई होप ये 12 क्वालिटीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। कोई भी मिसकंसेप्शन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। इसके बाद वाली वीडियो में मैं और भी टॉपिक डिस्कस करूँगी पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज के, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।